बोलो सतगुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की। काय बात ओम जी इतनी देर थाने जो कोई सत्संग रो लाभ ले रहा हो और हगड़ा मोड़ा पड़िया की करो दे। एक बार हगड़ा जय उद्घोष करो ला। बोलो गौ मात की, श्री चेतन गिरी जी महाराज की, अपने अपने मात पिता गुरुदेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की। असरलई की इस पावन धरा को नमन करता हूं, जहां चेतन गिरी जी जैसे महापुरुषों ने यहाँ तपस्या की और अपने तपोबल से पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने आध्यात्म क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम किया। बड़े सौभाग्य हम सबका है कि ये सत्संग प्राप्त हुई है। महापुरुषों ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारी कोई पूर्वली अच्छी कमाई थी कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी ये सत्संग प्राप्त हुई है। हम सबका कोई और भाग्य है, तब ये सत्संग प्राप्त हुई है। मैं आज के इस पावन अवसर पर सबसे ज्यादा जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मेहनत की है गौमाता के लिए और प्रत्येक सत्संग में जिन्होंने गौ माता के लिए झोली लगाई अलग जगह, ऐसे में ओम जी मुंडेल का बहुत बहुत आभार और साधुवाद प्रकट करता हूं। आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर ओम जी का स्वागत करेंगे। ये जब मन से आपको कड़वी बातें कहते हैं ना, ये गुस्सा जो इनके दिल में है वो सेवा के भाव से है। ये कोई आपको अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कहते हैं। जो करते हैं गौ माता के लिए करते हैं, इस धर्म के लिए कर रहे हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इनका जितना हो सके आप सब लोग इनके साथ इनका सहयोग रखें। आज सनातन संस्कृति पर सबसे बड़ा आघात है गौ माता, और उस गौ माता के लिए जिन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों ने गौ माता की प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो गौ माता आज सुरक्षित नहीं है। हम सबका ये दायित्व बनता है पूरे हिंदू समाज का कि कम से कम अपने अपने घरों में एक एक गाय का अवश्य पालन करें। ज्यादा ना हो सके तो प्रत्येक हिंदू ये संकल्प ले कि मेरे घर में मैं एक गौ माता को रखूंगा, एक गौ माता का मैं पालन पोषण अवश्य करूंगा ताकि गौ माता सुरक्षित रहे। और हिंदुओं, यदि गौ माता बची तो ये राष्ट्र बचेगा, ये धर्म बचेगा। हमारे सनातन का प्रतीक यदि कोई है तो वो गौ माता है, और गौ माता के लिए पूरा हिंदू समाज आज जागृत की स्थिति में है, आज जग चुका है, लेकिन अभी और जगने की आवश्यकता है। और बड़े खुशी का विषय आज मैं आप सबके सामने संक्षिप्त में बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि पिछले 500 वर्षों से हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा सपना था कि अयोध्या की भव्य जन्मभूमि पर भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बने। पिछले 500 वर्ष से हिंदू समाज ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया और हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति उस राम मंदिर के लिए वहां पर दे दी। वो राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने तो अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन मंदिर बनते देखा नहीं, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस मंदिर को बनते देखेगी नहीं। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस मंदिर को बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो भगवान राम जो हम सब के आराध्य देव है, जिनकी हम सब संतान हैं, वो राम जो हमारे घट घट में है, जो राम जो हमारे कण कण में है, उन भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मैं आप सब से ये आग्रह करूंगा कि इस मंदिर के निमित्त आप सब लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। खूब सारी बातें सनातन को बचाने के लिए
करनी भी है और आगे करनी भी पड़ेगी, क्योंकि आज जिस और हिंदू समाज बड़ा है, मुझे लगता है कि हिंदू समाज के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनने जा रहा है, और जो तपस्या हमारे पूर्वजों ने की, अपने प्राणों की आहुति जो हमारे महापुरुषों ने दी, उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में मैं कह सकता हूं कि इस मंदिर की नींव लगेगी। इस मंदिर की नींव लगी है और ये मंदिर भव्य और दिव्य बनने जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 3 से 4 लाख हिंदुओं ने उस मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और 76-77 बार इस मंदिर की लड़ाई को हमें लड़ना पड़ा। और हिंदुस्तान जो हिंदुओं का देश है, उस हिंदुस्तान में हमारे भगवान राम जी का मंदिर बनाने के लिए हमें 500 साल तक इंतजार करना पड़ा। इससे बड़ी विडंबना हिंदू समाज के लिए और कोई हो नहीं सकती। और अब यह शुभ अवसर आया है, जब कोर्ट का फैसला आया, तब भारतवर्ष से कई धनवान लोग आगे आए कि ये मंदिर बनाने का मौका हम सबको दिया जाना चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, और भारतवर्ष में ऐसे ऐसे भामाशाह आए जो अकेले अकेले सोने का मंदिर खड़ा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे धनवान इस भारत भूमि पर बैठे हैं। ये भारत की पवित्र भूमि, जो ऋषियों की भूमि रही है, भामाशाहों की भूमि रही है, महापुरुषों की भूमि रही है, इस भूमि पर धनवानों की कोई कमी नहीं है। मगर संत समाज ने और हिंदू संगठनों ने बैठकर यह तय किया कि यदि भगवान राम जी का मंदिर कोई एक व्यक्ति बनाता है तो पूरे हिंदू समाज के लिए गौरव का विषय नहीं रहेगा। इसलिए संत समाज ने और हिंदू संगठन ने बैठकर तय किया कि भले ही एक गरीब से गरीब घर का भले इसमें 10 रुपए भी लगे, लेकिन मंदिर में पूरे हिंदू समाज का पैसा लगना चाहिए। इसलिए ये बहुत बड़ा आंदोलन चलाया है, निधि संग्रह। ये तन भगवान का है, ये मन भगवान का है, ये दिया हुआ धन सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। ये जो आज गौशाला के लिए आप जो 500, 1100, 2100 रुपए की राशि दे रहे हो, ये जो राम मंदिर के निमित्त आप जो पैसा दे रहे हो, ये आपके भाग्य में लेखे में लगा है, और ये कमाई आपके साथ चलने वाली है। बाकी की ये सारी कमाई यही रह जाने वाली है। ये धन दौलत, ये पैसा एक दिन सब छोड़कर ये यात्रा करनी पड़ेगी, यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई दान पुण्य किया हुआ, हाथ से कोई अच्छा सुकृत का काम किया हुआ यदि कोई साथ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही चलने वाला है। इसलिए आप सबसे मैं पूरे हिंदू समाज से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। ना तो हमें गोली खानी पड़ रही है, ना हमें यहाँ से चलकर अयोध्या जाना पड़ रहा है। हमें मात्र और मात्र अपने यथाशक्ति, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, भगवान ने जो यथाशक्ति हम सबको दिया है, अपने घर बैठे बैठे भगवान के लिए जो हम दे सकते हैं, भगवान के चरणों में हमें वो राशि समर्पित करनी है। और मुझे आशा है कि इस पवित्र कार्य में कोई पीछे नहीं रहने वाला है, क्योंकि राम जी का ये सब दिया हुआ है, ये तन राम जी का दिया हुआ है, ये मानव देह राम जी की दी हुई है। और राम जी के इस शुभ कार्य में हमारा तो भाग्य है कि राम जी के इस मंदिर में हम सब की एक इस महायज्ञ में छोटी सी आहुति लग रही है। जब राम सेतु का निर्माण हुआ तब एक गिलहरी ने जो सहयोग किया था, उस गिलहरी की भांति हमें भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भगवान ने हमें दिया यथाशक्ति, वो सहयोग भगवान के इस मंदिर के निमित्त हम सबको करना है। ये संक्षिप्त में आप सबको मैं आग्रह करने आया हूं, और आप मुझे आशा और अपेक्षा है कि कोई हिंदू समाज का एक भी घर पीछे नहीं रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में स्वामी विवेकानंद जी ने सदियों पहले कहा था कि गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है, हम सब लोग जातिवाद के इस षड्यंत्र में बढ़ चुके हैं। यदि कोई किसी व्यक्ति को पूछेगा तो अपनी अपनी जाति विशेष से पहचान करवाएगा,
लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि मैं हिंदू हूं। मित्रों, यदि सबसे पहले हमारी यदि कोई जाति है तो वो हिंदू है। सबसे पहले हमारा कोई धर्म है तो वो सनातन हिंदू धर्म है। और हम सबका तो सौभाग्य है कि सनातन संस्कृति में हम सबको जन्म मिला है और इस पवित्र हिंदू धर्म में हम सबको जन्म मिला है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हम सबके लिए नहीं हो सकता है। अब जगने का समय है। अब वो समय आ गया है कि हिंदुस्तान की धरती पर कुछ करने की आवश्यकता है। पुनः इस भारती को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है। पुनः इस भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। उसमें हिंदू समाज का ज्यादा से ज्यादा इस जन आंदोलन में सहयोग रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में पुनः मैं एक बार इस पुनः पूरे आयोजक मंडल को, पूरे भक्त मंडल को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप सबने गौशाला के निमित्त, गायों के निमित्त और चेतन गिरी जी महाराज की स्थली पर आपने जो ये भव्य और दिव्य आयोजन करवाया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बोलो सतगुरुदेव की।